एक डॉक्टर थे। वो बहुत ही मिलनसार और ही वॉज अ हैप्पी गाय। इतना मुस्कुराकर हर एक व्यक्ति से मिलते थे कि धीरे धीरे लोग उनका नाम भूल गए। सिर्फ उनको लोग जानते थे डॉक्टर हंसमुख के नाम से। हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा, पर काम उतना ही कठिन, उतना मुश्किल। टर्मिनल डिजीजेस का, जानलेवा बीमारियों का वो इलाज करते थे और उनकी ऐसी प्रतिष्ठा थी कि वो मौत के मुंह से मरीजों को वापस खींच कर ले आते थे। कितनी भी मुश्किल हो बीमारी, कैसी भी परिस्थिति हो, पर वो लोगों को अपनी आशावादिता से, अपने प्रसन्न चित्त स्वभाव से लोगों को उससे बाहर ले आते थे। और उनका एक छोटा सा रिचुअल था कि वो जो भी व्यक्ति उनके पास आता, ऑपरेशन करवाता या उनसे दवाइयां लेता, उससे एक पत्र लिखवाते और उसमें उससे ये कहते कि आप ये लिखिए कि यदि आप जिंदा बच गए, बीमारी खतरनाक है, फिर भी यदि आप जिंदा बच गए तो उस जो आपको नया जीवन मिलने वाला है उसमें आप क्या क्या करेंगे। लोग उसमें अपनी बातें लिखते। कोई लिखता कि मुझे अपने परिवार के साथ और समय बिताना है। कोई लिखता मुझे नई नई जगहों पर घूमने जाना है। कोई लिखता मुझे किसी से प्यार का इजहार करना है। कोई लिखता मुझे अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से माफी मांगनी है। कोई किसी से मिलने की, कोई किसी जगह को देखने की ख्वाहिश, टूटे हुए संबंधों की डोरी को जोड़ना चाहता था, जीवन में और ज्यादा पढ़ना चाहता था, खिलना, खेलना, खुलना चाहता था, जीवन को और ज्यादा संपूर्ण स्वरूप में जीना, ये लोग लिखते थे। डॉक्टर ऑपरेशन करते और उसके बाद में जब लोग ठीक होकर वापस जाने लगते तब वो उन्हें वो पत्र वापस देते और कहते कि अब 1 साल बाद मुझसे मिलिएगा और बताइएगा कि आपने इसके अंदर जो जो चीजें लिखी हैं उनमें से किन किन चीजों को पूरा कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें जो आपको कुछ समय पहले तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी कि अगर मुझे जीवन मिल गया तो मैं ये करूंगा। और डॉक्टर कहते कि सबसे आश्चर्यजनक बात उन सारे पत्रों को पढ़ने के बाद की ये थी कि किसी ने नहीं लिखा कि मुझे किसी से बदला लेना है, मुझे किसी को नीचा दिखाना है, किसी से प्रतिशोध लेना है, किसी के साथ लड़ाई करनी है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, बहुत ज्यादा धन कमाना है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहना है। नहीं, लोग तो चाहते थे परिवार के साथ ज्यादा रहना है, बच्चों से ज्यादा प्यार से बात करनी है, अपने पति या पत्नी से जो आज तक नहीं कहा है वो कहना है। और तब हमको मिलती है कि कहीं देर न हो जाए की सीख कि हम लोग अपने जीवन की कहानी पर इस कहानी के माध्यम से नजर डाल सकते हैं कि क्या हम अपनी जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं जिसको खुलकर जीना कहें। अगर हम अपना जीवन इसी तरीके से जीना प्रारंभ कर दें तो जीवन का आनंद तभी आएगा जब जीवन की यात्रा पूर्ण होने को आए पर मन में कोई ग्लानि न बचे, मन में कुछ अनफुलफिल्ड विशेस नहीं रह जाएं। हम जैसा सुंदर जीवन सोचते हैं उसको सच में ही जी ही लें। हमारे पास मौका है हर दिन जीवन को एक नए तरीके से जीने का। ये एक अवसर है नए जीवन को अपने इस आज के जीवन में लाने का अवसर। क्या हम हंसमुख हो सकते हैं? क्या हम ज्यादा कंपैशनेट, ज्यादा दयालु हो सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को इन गैजेट्स और डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया से हटाते हुए
मानवीय संबंधों की गर्माहट को महसूस करते हुए, प्रकृति का प्यार पाते हुए जी सकते हैं? दोस्तों, हमको ये विचार करने की जरूरत है कि क्या हम ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो उसका स्टेप नंबर 1 यही है कि अभी से जीवन को पूर्णता से जीना शुरू कर दें।